हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का चैप्टर 6 करने वाले हैं, जिसका नाम है मेरा अहोभाग्य। देखो, मेरा अहोभाग्य मतलब क्या, आप बोल सकते हो मेरी खुशकिस्मती। ओके, तो ये जो चैप्टर है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। ओके, तो देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या दिया गया, हमारे ये चैप्टर का राइटर कौन है, चंद्रगुप्त विद्यालंकार। इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। देखो, इनका जन्म कब हुआ था, जो हमारे राइटर हैं, जन्म हुआ था इनका 1906 में। और इनकी रचनाएं क्या हैं, इन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी है। संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव आदि। ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है, ये सारी राइटिंग इनकी है। परिचय, अब इनका परिचय दे रहे हैं, इनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। क्या है, आपने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। क्या बोले, इन्होंने साहित्य, जो लेखक जो लिखना है, जो बुक्स लिखना है, और जो पत्रकारिता है, इस क्षेत्र में, इस फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो यहाँ पे देखो क्या बोले, और आगे आपको प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। क्या बोल रहे हैं कि जो पार्ट है, जो चैप्टर है, इसमें लेखक ने हमें क्या बताया है, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से जो इनकी जो भेंट हुई है, जो क्या हुई है, जो मुलाकात हुई है, तो उसके बारे में, उससे रिलेटेड हमें सारी घटना बताई है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नाम तुम्हारे। यहाँ पर क्या बोले, चित्र देखकर उचित सर्वनाम में लिखो। तू, मैं, वह, यह, क्या, जैसा वैसा, अपने आप। तो यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ये सर्कल दिख रहे हैं, इसके अंदर आपको फिल करना है, ये भी जो ब्लैंक आपको दिया गया है। ठीक है, ये आप करो, ये होमवर्क में आपको है, आप करके मुझे आप इंस्टाग्राम पे भेजो, वहाँ पे मैं आपको चेक करूँगा। ठीक है, आपका जो भी रहेगा, राइट है या रॉन्ग है, मैं बताऊँगा। अब चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या आपको दिखा रहे हैं, ये देखो आपको दिख रहा है पिक्चर में, यह है शांति निकेतन, जहाँ पर लेखक रुकने वाले हैं। ठीक है, और इनसे रविंद्रनाथ ठाकुर जी की भेंट यहीं पर होगी। तो देखो क्या बोले यहाँ पर, फरवरी 1936 में, फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। अब देखो लेखक क्या बोल रहे हैं कि फरवरी 1936 में उन्हें कहाँ जाना था, शांति निकेतन। ठीक है, देखो आप देख सकते हो ये शांति निकेतन है, यहाँ पर इन्हें जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर साहित्यिक कार्यक्रम मतलब क्या होता है, जहाँ पे राइटर ये सब लोग आकर जमा होते हैं और वहाँ पर ये सब के बारे में बातें होती हैं। ठीक है, लेखक के बारे में या तो स्टडी के बारे में, उसे हम साहित्यिक कार्यक्रम बोलते हैं। मैं बहुत ही उल्लसित था, क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। क्या बोल रहे हैं अब लेखक कि मैं बहुत ज़्यादा उल्लसित था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था, बहुत ज़्यादा खुश था। तो देखो लेखक क्या बोल रहे हैं कि मैं उस दिन के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था, आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वो जो कार्यक्रम था, वो जो प्रोग्राम था, उसकी अध्यक्षता हमारे स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। क्या बोले, निश्चित दिन मतलब फिक्स डे, जो दिन फिक्स था उस दिन हम लोग कोलकाता से बहुत सारे लोग शांति निकेतन जाने के लिए रवाना हुए, निकले। ठीक है, तो कोई शांति निकेतन है, ये होटल के लिए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि लगभग 1 दर्जन, 1 दर्जन मतलब क्या, 12। ठीक है, आपको मालूम है 1 दर्जन में 12 होता है। तो क्या बोले, लगभग 1 दर्जन लोग हिंदी वाले, जो हिंदी हिंदी के लेखक थे, जो हिंदी के लेखक कविताएं लिखते थे, ऐसे लोग को शांति निकेतन में अतिथि भवन मतलब कि जो गेस्ट हाउस है उसमें ठहराया गया। ठीक है, जो गेस्ट रूम था उसमें ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। देखो यहाँ पे अतिथि भवन मतलब मैंने आपको बताया है क्या है, गेस्ट हाउस, गेस्ट रूम। अशोक वृक्षों, देखो वृक्ष मतलब क्या होता है, झाड़, ट्री। सघन मतलब क्या, घना, ऊपर मतलब उद्यान। तो देखो यहाँ पर क्या बोले, जो अतिथि भवन था, ये जो शांति निकेतन या अतिथि भवन था, इसको घने अशोक, जो ट्री होते, जो वृक्ष होते हैं, उसके एकदम बीचों बीच, उसके बीच में बनाया गया था। ठीक है, आप देखो पिक्चर में देख सकते हो कैसे जो हमारा अतिथि भवन है, बहुत सारे घने पेड़ के बीच में बना हुआ है। ओके, बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह। क्या बोल रहे हैं कि वो जो अतिथि भवन था, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, अच्छी इमारत थी। ठीक है, आप देख सकते हो पिक्चर में
कितनी सुंदर इमारत दिख रही है ये। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। अब देखो राइटर क्या बोल रहे हैं, जो लेखक हमारे हैं वो बोल रहे हैं कि जैसा हम लोगों ने सोचा था कि शांति निकेतन इतना ब्यूटीफुल होने वाला है, और असल में भी वो वैसा ही निकला। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। क्या बोल रहे हैं कि जो ये शांति निकेतन था, इसके ऊपर की एक मंजिल, एक फ्लोर पर हम सारे लोगों को ठहराया गया, वहाँ पर रुकाया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। देखो विस्तृत मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही बड़ा। ठीक है, तो देखो लेखक क्या बोल रहे हैं कि हमारे कमरे के बाहर एक बहुत बड़ा बरामदा था। ठीक है, जो रूम के बाहर, होटल में देखो जो रूम के बाहर एरिया रहता है जहाँ पे लोग चलते हैं, उस एरिया को बोला है। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। देखो यहाँ पर सघन मतलब मैंने आपको बताया है क्या है, घना। ठीक है, और बरामदा मतलब आपको बताया ना, जो रूम के बाहर का एरिया रहता है वो। देखो बकुल क्या होता है, बकुल जो है ना वृक्ष का नाम है। ठीक है, जिसको हम मौलसिरी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर हम रूम से बाहर खड़े होकर, बरामदे में खड़े होकर बाहर देखें तो हमें सामने बहुत ही ज़्यादा घना बकुल वृक्ष दिखाई देता था। आप देख सकते हो ये सारे वृक्ष जो है, इसमें बकुल वृक्ष भी है। जब कोई बरामदे में खड़े होकर देखता था तो उन्हें ये घने वृक्ष दिखते थे, घने ट्री दिखते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। क्या बोल रहे देखो यहाँ पर, प्रातःकाल मतलब क्या, एकदम सुबह का समय, सवेरे। ठीक है, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ। देखो अतः मतलब क्या, इंग्लिश में हम इसको सो बोलेंगे। ठीक है, कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अब लेखक बोल रहे हैं कि दूसरे दिन एकदम सुबह सुबह हमें ये खबर दी गई, ये बताया गया कि जो गुरुदेव है, गुरुदेव रविंद्रनाथ, उनका स्वास्थ्य, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। इस कारण वो जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, उसमें नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं देखो, अब लेखक बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया, बहुत ज़्यादा उदास हो गया। क्योंकि अब देखो उन्हें, क्यों लेखक उदास हो गए, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि वो गुरुदेव रविंद्रनाथ जी से मिलने वाले हैं। लेकिन जब उन्हें ये सूचना मिली, ये खबर मिली कि वे बीमार पड़ गए हैं, प्रोग्राम में नहीं आ पाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए। और देखो तथापि मतलब क्या, आप बोल सकते हो इंग्लिश में हम इसको हाउएवर बोलेंगे। ओके, अब देखो लेखक क्या बोले, मैं बहुत निराश था, लेकिन जब हमें ये मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने, जो गुरुदेव जी के डॉक्टर है, गुरुदेव रविंद्रनाथ जी के डॉक्टर, उन्होंने हम लोगों को 15 मिनट का समय दिया कि इसमें हम गुरुदेव के दर्शन कर सकते हैं और उनसे हम वार्तालाप कर सकते हैं, उनसे हम बातें भी कर सकते हैं। तब जाकर लेखक की खुशी का ठिकाना ना रहा, बहुत ज़्यादा वो खुश हो गए। देखो ये एक मुहावरा है, खुशी का ठिकाना ना रहा। ओके, क्योंकि लेखक को जब ये सूचना मिली कि वो अब गुरुदेव से भले से 15 मिनट के लिए मिल सकते हैं, लेकिन मिल सकते हैं और बातें कर सकते हैं, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। यहाँ पे देखो संक्षिप्त वार्तालाप मतलब क्या होता है, मतलब छोटा सा कॉन्वर्जेशन। ठीक है, छोटी सी बातचीत आप बोल सकते हो। अब देखो आगे क्या है, हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। देखो क्षण मतलब क्या, पल। ओके, अब लेखक क्या बोल रहे हैं कि जब हमें बात मालूम पड़ी तो उसके बाद हम बेसब्री से उस पल का, उस क्षण का इंतजार करने लगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। देखो यहाँ पर मध्याह्न मतलब क्या, आफ्टरनून। ठीक है, दोपहर, दोपहर के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मध्याह्न के बाद मतलब कि दोपहर के बाद, आफ्टरनून के बाद हमारी गुरुदेव से भेंट हुई, मुलाकात हुई। करीब 4 बजे होंगे। अब लेखक क्या बोले, जब हमारी भेंट हुई उनसे उनसे तब करीब 4 बज रहे थे। ठीक है, शाम के 4। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे। क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पर, धारणा, धारणा मतलब क्या होता है, विचार। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि गुरुदेव ने ये सोचा था कि वो सिर्फ 2-3 लोगों से मिलने वाले हैं, 2-3 आदमी रहेंगे। पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया, बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। तो देखो गुरुदेव ने सोचा था कि सिर्फ 2 से 3 जन रहने वाले, लेकिन जब उन्होंने 14 जन को देखा, 14 लोगों को देखा, तब उन्होंने मजाक में कहा, जोक करते हुए कहा कि अब मेरी क्षमता, क्षमता मतलब ताकत, कि मेरी अब ताकत, मेरी शक्ति नहीं है कि मैं दरबार लगाऊं,
और बोले कि जो मकान है, जो शांति निकेतन है, इसमें जगह की भी कमी है, इसके लिए मैं यहाँ पे प्रोग्राम नहीं कर सकता। उन्होंने मजाक में कहा, क्योंकि इतने सारे लोग आए हैं तो उन्हें लगा कि प्रोग्राम है, ऐसा करके मजाक में वो बोले। उसके बाद क्या बोले लेखक, फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय मतलब इंट्रोड्यूस कराया गया और बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। बाद में वार्तालाप मतलब बातचीत शुरू हुई गुरुदेव से। ओके, अब देखो आगे आपको क्या है। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 साल पहले जब मैंने कहानियां लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधी आदमी थे। देखो यहाँ पर चर्चा, चर्चा मतलब क्या, डिस्कशन। ठीक है, तो देखो गुरु क्या बोल रहे हैं कि हम लोग, हमारा जब ये डिस्कशन हो रहा था उसी दौरान गुरुदेव जी ने कहा कि अब से 50 साल पहले, 50 ईयर्स पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था, जब मैंने स्टोरीज ये सब लिखना शुरू किया था, तब इस क्षेत्र में, तब ये फील्ड में, लेखक की फील्ड में बहुत कम, एक आध लोग ही थे, ऐसा गुरुदेव बोले। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। देखो यहाँ पर अब गुरुदेव क्या बोले, प्रारंभिक मतलब आप बोल सकते हो शुरुआत, ग्रामीण मतलब क्या, आप बोल सकते हो गांव देहात। ठीक है, संसर्ग मतलब आप क्या बोल सकते हो, संगति। ठीक है, संगति। वर्णन मतलब आप क्या बोल सकते हो, वर्णन करना मतलब अगर आप बोलोगे इंग्लिश में उसको बोलेंगे डिस्क्राइब करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं गुरुदेव जी कि मेरी जो शुरुआत की कहानियाँ थी, जो मैं शुरुआत में कहानियाँ लिखता था, उसमें जो ग्रामीण जीवन है, जो गांव देहात का जीवन है, उसके बारे में ही मैं डिस्क्राइब करता था, उसका ही डिस्क्रिप्शन मेरी कहानियों में रहता था। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि मैंने जब लिखना शुरू किया उससे पहले इस तरह की चीज़ बांग्ला भाषा में कोई नहीं लिखता था। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। देखो यहाँ पर मनोवृत्ति मतलब क्या, विचार। ग्रामीण मतलब मैंने आपको बताया है गांव देहात। ओके, तो गुरुदेव जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो मेरी कहानियाँ होती थी, जो मेरी स्टोरीज होती है, उसमें जो ग्रामीण गांव देहात जो है, इनका जो विचार है, इनके बारे में आपको दर्शन मिलेगा, इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ओके, अब आगे क्या है, इन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। देखो अब गुरुदेव जी क्या बोल रहे हैं कि जो कहानियाँ हैं जो मैंने लिखी है, इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो संसार, संसार मतलब क्या, वर्ल्ड, दुनिया, क्या बोले, जो दुनिया के किसी भी देश के किसी भी आदमी को, मतलब कि इस वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के किसी भी आदमी को वो अच्छी लग सकती है। जो मेरी कहानियों में कुछ चीज़ें हैं, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो मनुष्य होते हैं, जो इंसान होते हैं, उनका स्वभाव तो एक ही जैसा होता है, भले से वो अलग अलग जगह के हो। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, आगे आपको क्या दिया गया अभी। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया। तो देखो अब लेखक क्या बोल रहे हैं कि जो गुरुदेव थे वो कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए रुक गए बोलते बोलते। तो लेखक क्या बोले, तभी मेरे मुंह से निकल पड़ा, अपने आप निकल पड़ा कि गुरुदेव आपके मन में एक काबुली वाला जो है, ये कहानी को लिखने का विचार कहाँ से आया, ये आइडिया कहाँ से आपको आया। यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत प्यारी लगती है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो लोकप्रिय, ये जो कहानी है, ये लोगों में मतलब बहुत प्रिय है, लोकप्रिय मतलब लोगों में बहुत प्रिय है, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो बोले जो कहानी है ये देश के सभी भाषा, सभी लैंग्वेज के सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ओके, तो इसलिए ये सवाल लेखक ने पूछा कि काबुली वाला इस कहानी को लिखने का विचार आपके मन में कैसे आया। तो देखो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, गुरुदेव बोले वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। देखो गुरुदेव ने क्या बोला, सृष्टि मतलब क्या होता है, संसार। ठीक है, कल्पना मतलब क्या, इमेजिन करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, गुरुदेव ने बोले कि ये जो कहानी मैंने लिखा है ना, काबुली वाला, ये क्या है, ये एक कल्पना की सृष्टि है, मतलब कल्पना का संसार है, ये मैंने कल्पना करके लिखा है। और उनको ये कल्पना कहाँ से आई, कैसे आई, देखो यहाँ पर एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उसे बहुत परिचित हो गए थे। क्या बोल रहे हैं कि एक काबुली वाला था। देखो काबुली वाला मतलब क्या होता है, मतलब कि ये अफ़गानिस्तान से आते हैं ये लोग, ठीक है, सामान बेचने के लिए, तो उसी को काबुली वाला बोलते हैं, काबुल के रहते हैं ये लोग।
ओके। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक काबुली वाला था। गुरुदेव बोल रहे हैं कि कैसे ये मेरे दिमाग में ये आइडिया है। बोले एक काबुली वाला था, वो हमारे यहाँ हमेशा आता था, तो हम सबका उससे अच्छे से परिचय हो गया था, मतलब पहचान हो गई थी। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। देखो गुरुदेव क्या बोले कि और मैंने सोचा कि जो काबुली वाला है इसकी भी एक छोटी सी लड़की होगी, छोटी सी बेटी होगी और उसको भी ये याद करता होगा, ऐसा उन्होंने कल्पना किया। काबुली वाला तो सच में था जो गुरुदेव जिसको जानते थे, लेकिन उनकी बेटी की और जो याद आती होगी ये सब उन्होंने कल्पना किया। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। अब लेखक क्या बोल रहे हैं कि इसी तरह हमारा वार्तालाप, हमारी बातें होती रही। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था। तो देखो लेखक क्या बोले कि हम सब लोगों के लिए, जितने लोग हम लोग 14 लोग वहाँ पर थे, हम सब लोगों के लिए एक मानसिक खाद्य था, मतलब कि मन की, आप बोलते हो मन के लिए खुराक, जैसे बात करना, चर्चा करना। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब देखो लेखक क्या बोल रहे हैं कि आश्चर्य की बात, सरप्राइज की बात ये थी कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो गए थे। हमें समय तो दिया गया था 15 मिनट का, लेकिन बात करते करते 40 मिनट हो गए थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। क्या बोले, जब 40 मिनट हो गया तो गुरुदेव उठे और वहां से चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसी किसी वार्तालाप के लिए एक समय देता हूं तब मेरी वह बात सचमुच ठीक ना मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। तो देखो गुरुजी क्या बोल रहे हैं। गुरुजी बोल रहे हैं कि वो जाते जाते उन्होंने ये बोला कि जब मैं बातचीत के लिए, वार्तालाप के लिए कोई एक समय दूंगा तो मेरी बात को सचमुच मत मान लेना, क्योंकि मुझे लोगों से खुद बात करने में अच्छा लगता है, आनंद आता है, मतलब खुशी होती है। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। अब लेखक क्या बोल रहे हैं कि हम सब लोगों ने गुरुदेव जी को धन्यवाद किया, मतलब थैंक यू बोला और उनसे विदा ली। मैं अतिथि गृह के मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। अब लेखक क्या बोल रहे हैं, जो अतिथि गृह था, जो गेस्ट हाउस था, उस वहां पर मैं अपने कमरे में वापस आ गया, अपने रूम में वापस चला गया। ओके। अब आगे क्या है। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। देखो यहां पर वार्तालाप मतलब क्या, बातचीत। असाधारण मतलब जो अलग हो, ठीक है। उल्लास मतलब क्या, उल्लास मतलब आप बोल सकते हो आनंदित, खुशी। अनुभूति मतलब क्या, अनुभव करना, ठीक है, भाव आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं लेखक कि जो गुरुदेव जी के साथ जो बातचीत हुई थी उससे मुझे मुझे एक अलग ही खुशी का अनुभव हो रहा था, एक अलग ही खुशी हो रही थी। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे। देखो अब लेखक क्या बोल रहे हैं कि जब मुझे ये बात पता चली कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया है, जिस कमरे में मुझे रखा गया है, उसी कमरे में स्वयं स्वयं मतलब खुद गुरुदेव रविंद्रनाथ जी भी रह चुके हैं। तब क्या हुआ, तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा। तो लेखक क्या बोले, जब मुझे बात पता चली तब तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ जी है और यहाँ पे सारे लेखक बैठे हैं, 14 जो 14 लेखक हैं सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओके। अब आगे क्या है, ओहो मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। देखो अब लेखक क्या बोल रहे हैं, वो इतना खुश थे ना कि उन्होंने ये भी बात याद आई उन्हें कि मुझे ये भी बताया गया था कि जो गुरुदेव थे उन्होंने गीतांजलि, ये जो इसका अधिकांश भाग, इसका ज़्यादातर जो पार्ट है इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। अब देखो देखो लेखक क्या बोल रहे हैं कि अब मैं सच में भाव विभोर हो गया। देखो भाव विभोर मतलब क्या बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। तो लेखक क्या बोल रहे हैं, अब तो मैं सचमुच, अब मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। क्या यह सच है, मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। अब देखो लेखक यह सवाल करने लगे अभी अपने आप से कि क्या ये सच है, मेरा अहोभाग्य मतलब मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, मेरा भाग्य इतना अच्छा था कि मैं उसी कमरे में ठहरा जिसमें नोबल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी, लिखी गई थी। देखो गीतांजलि क्या है, ये गुरुदेव ने ना ये पोएम लिखी है, कविता, बहुत सारी कविता है, उनके कलेक्शन को
गीतांजलि बोलते हैं, जो गुरुदेव की बहुत सारी कविताओं का कलेक्शन है। ओके, तो वही लेखक बोले क्या गीतांजलि जो गुरुदेव जी ने लिखा था इसी कमरे में बैठकर लिखा था। अब तो मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है कि जो नोबेल पुरस्कार गीतांजलि रची गई थी वो इसी कमरे में रची गई थी, ऐसा अब लेखक को खुशी हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। अब इसको अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।